हेलो एवरीवन, चलिए अपन बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की जितनी भी पीवाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए हमारे यहाँ लॉजिक रहेगी कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे एंड उस एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा और आपको क्वेश्चन के आंसर मैच करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कर एक 2024 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा, कर एक इन बर्नियर कैलिपर N+1 division of Vernier scales. N+1 division of Vernier scale coincide with N division of main scale. If one MSD, it means क्या main scale division represent 0.1 mm द बर्नियर कांस्टेंट। बेसिकली क्या पूछ रहा है कि आपको लिस्ट काउंट को फाइंड करना है। तो आप स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए कर रहा है कि N+1 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ N डिवीजन ऑफ मैन स्केल। देखिए कर रहा है कि N इज इक्वल टू N+1 VST। कोइंसाइड मतलब क्या होता है? बराबर। इट मीन्स मतलब बराबर करते हैं। VST मतलब क्या? बर्नियर स्केल डिवीजन। N MST मतलब क्या? मैन स्केल डिवीजन। देखिए क्या दिया है आपको? 1 MSD इज इक्वल टू क्या दिया है भाई साहब, बताओ। 1 MST क्या होता है? 0.1 mm आपको गिवन है। ओके, देखिए एक्चुअल में लिस्ट काउंट आपको सेंटीमीटर में फाइंड करना है। तो आप देखिए क्या होता है लिस्ट काउंट एक्चुअल में होता है क्या है कि 1 MST माइनस 1 VST, इसको अपन क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, 1 MST की वैल्यू तो आपको मालूम है। हम क्या करते हैं कि 1 VST को वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? 1 VSD इट मीन्स बर्नियर स्केल डिवीजन क्या लिख सकते हो? N+1 N+1 आप लिख सकते हो। ओके ओके, N+1। अब देखो क्या कर, आप लिस्ट काउंट क्या लिख सकते हैं? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MST। ठीक है, 1 VST की वैल्यू आपने क्या किया? N+1 MST आएगा। ओके ठीक है, तो क्या होगा? N+1 हो N/N+1। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई साहब? N+1, 1 मिनट, इसको आप एलसीएम लिखो, N+1 हो जाए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? N+1 माइनस N। अब एलसीएम लेना सबको आता है ना। चलो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/N से कैंसिल हो गया, 1/N+1 MST। इट मीन्स गाइस आपको क्या लगा? लिस्ट काउंट कितना आई? लिस्ट काउंट कितना गई? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/N+1 क्या हुआ? MST हुआ। ठीक है, अब MST की वैल्यू क्या? 1 MST क्या है? 0.1 mm। तो आप क्या लिख सकते हो? 1/N+1 इंटू 0.1 mm लिख सकते हैं। बट आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कितना आएगा? 1/N+1 इंटू एक 1/10। 10 किसकी भाई? 0.1 को क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो, और 10 नीचे से आप डिवाइड करोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपकी फाइनल आंसर क्या हो जाएगी? N+1 इंटू 1/100। आपका फाइनल आंसर हुआ ए लिस्ट काउंट। ओके गाइस, आप मैच कर लें आपका आंसर कितना आया है। ओके चलो गाइस अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, आप देखो। सेकंड क्वेश्चन इज दी, ये भी क्या, इसको क्या पूछेगा? नीट 2024 का ये भी क्वेश्चन है। नीट नीट 2024 का क्वेश्चन है। नीट 2024 का क्या है? क्वेश्चन है। आप एक बताओ, करा है कि अ फोर्स डिफाइंड बाय F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ओके, एक्ट इन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम टी। मतलब एक फोर्स है जो किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है M मास की कोई पार्टिकल, इस पे एक F फोर्स लगता है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल कर रही है। ओके, द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस ऑफ अल्फा एंड बीटा आर। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपकी
बीटा टी अपन अल्फा। सेकेंड ऑप्शन है क्या, अल्फा टी बटा बीटा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है भाई साहब, अल्फा बीटा टी। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, अल्फा बीटा बाई टी। ओके, अल्फा बीटा बाई टी फोर्थ ऑप्शन है आपका। ठीक है, अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कहता है कि मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डायमेंशन लेस है। तो आपको मालूम करना है कि एफ बराबर क्या होता है, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ये तो गिवन है भाई साहब। ओके, अब देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इसकी डायमेंशन होगी वो भी इसकी डायमेंशन होगी। मतलब अगर डायमेंशनली यदि अपन बात करें, अल्फा टी स्क्वायर बराबर बीटा टी, इसकी दोनों को डायमेंशन बराबर होगी डायमेंशन के रूल से, इतना तो आप जानते हैं। ओके, इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ गाइज, क्या कह सकता हूँ कि जो एफ की डायमेंशन होगी, एफ की डायमेंशन वो क्या होगी, अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। और एफ के डायमेंशन आप जानते हो क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू। ओके, तो अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अल्फा की डायमेंशन क्या होगी भाई साहब बताओ, m1 l1 t माइनस फोर। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक, अगर बीटा की डायमेंशन आप तो कैसे निकाल सकते हो, देखो एक्चुअल में अभी बात की जाए तो एफ की डायमेंशन जो होगी वो बीटा की डायमेंशन, बीटा इंटू टी की डायमेंशन के बराबर होगी। तो एफ की डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t माइनस टी। ठीक है, इक्वल टू क्या होगी, बीटा इंटू टी। और बीटा की डायमेंशन क्या होगी भाई साहब, m1 l1 t माइनस थ्री। ठीक है, अब बताओ ऐसी इसमें सा कॉम्बिनेशन खोजो जिसकी डायमेंशन लेस है। तो मेरे अनुसार तो भाई साहब यही लग रही है, कौन सा, अल्फा टी बाई बीटा। इट मीन्स अल्फा टी बाई बीटा करोगे तो यदि इसमें टी से गुणा कर दो, टी से मल्टीप्लाई करो, मान लो टी से, मतलब टी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, टी मतलब टाइम, तो टी माइनस थ्री आ जाएगा, और टी माइनस थ्री और ये तो बराबर हो जाएगा ना। तो आपकी आंसर फाइनली ये आएगी। ठीक है, समझ में आया, चलो बढ़िया। आपने कितने लोग बनाया था, यदि आप बना लिया तो बहुत बढ़िया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी नीट 2024 के अंतर्गत पूछा गया है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन ऑफ दोज ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो सॉलिड एंगल है, मतलब इसके अंदर कौन सी ऑप्शन है जो सॉलिड एंगल के सेम डायमेंशन रखता है। तो देखो एक्चुअल में क्या होती है, जो सॉलिड एंगल होती है ना, सॉलिड एंगल ध्यान से देखना, सॉलिड एंगल को अपन क्या कहते हैं, पाई सॉरी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो फॉर्मूला होती है ए अपन आर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया अपन आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ओके, तो आप देखोगे गाइस तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। इट मीन्स इसकी एरिया का क्या होगी, एरिया का तो वही पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो एरिया होगी, पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्चुअल में डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या है। देखिए स्ट्रेट और जो एंगल है ना, बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल एक्चुअल में एक डायमेंशन लेस है ना। और एंगल भी क्या होता है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती गाइस। ठीक है, तो इसकी क्या है, अभी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नीट 2024 का। तो नीट 2024 के अंतर्गत एक 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको सॉल्व किया। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपन गाइस देखो एक्चुअल में एक क्वेश्चन जो होता था नीट 2024 का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट 2024 का है, बट जो री एग्जाम हुई ना उसके अंतर्गत पूछा गया था। आप जानते हो नीट दोबारा हुई थी, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखना, ये बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डैश। डायमेंशन ए स्क्वायर अपन डी का डायमेंशन फाउंड करना है। इट मीन्स कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस प्रकार से दी हुई है, और हमें क्या करना है, ए स्क्वायर अपन बी की डायमेंशन को फाइंड करना है। तो देखो गाइस चलिए अपन सॉल्व करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, आप देखा है इसमें दिया हुआ है कि v
v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है a एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स प्लस v। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि v जो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते हो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-2। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी को जो डायमेंशन होती है वो वर्क डन के ही इक्वल होता है, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। अब यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब आप देखो गाइस, जो क्या हुआ कि जो अंडर रूट एक्स और जो b की डायमेंशन होगी वे क्या होगी, सेम होगी। x क्या है, x एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बताओ जो b की डायमेंशन होगी क्या होगी, l। वो अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2। तो आप जानो कि v की जो डायमेंशन होगी l के पावर 1/2 होगा। ओके, ठीक है। अब देखो अपन क्या करना है, e की डायमेंशन को अपन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो पोटेंशियल की डायमेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी की, वो डायमेंशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी। कैसे भाई साहब, ये डायमेंशन की एक प्रॉपर्टीज होती है कि देखो उस प्रॉपर्टीज से अपन लिख सकते हैं जो पोटेंशियल की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी। ओके, आप जानते हो कि पोटेंशियल की डायमेंशन क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, ओके, m1 l2 t-2 पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होगी, और a इंटू एक्स की डायमेंशन क्या है, l, तो अपन लिख सकते हैं l2। ओके, ठीक है। अब अपन आगे क्या करें, देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया कि जो पोटेंशियल की जो डायमेंशन होगी वो एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स की डायमेंशन के इक्वल होगी। ओके ओके, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे कि पोटेंशियल की जो डायमेंशन होगी वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स के बराबर होगी। तो आप पोटेंशियल की डायमेंशन तो ये लिख सकते हो, आप इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करोगे, L 1/2। क्यों, क्योंकि भाई अपन ए जो a इंटू एक्स स्क्वायर है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, पोटेंशियल एनर्जी अंडर रूट एक्स। तो मैंने इसको एलोबरेट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे क्या लिख सकते हो, तो L2 से L2 तो कैंसिल होगा, तो a की जो डायमेंशन आएगी भाई साहब क्या होगी, m1 L के पावर 1/2 और a-2, ठीक है। जो a की डायमेंशन आएगी वो आएगी इतना। अब हमें क्या करना है कि ए स्क्वायर बाई बी की डायमेंशन को अपन क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर को क्या है कि डायमेंशन m2 l1 a-4। अरे इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल में क्या आएगी, यही आएगी, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, बी की डायमेंशन क्या है, l के पावर 1/2। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी डायमेंशन, m2 l के पावर 1/2 a-4। ओके, आपकी ए स्क्वायर अपन बी की जो डायमेंशन आएगी इतना आएगी। आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन में सही है, जो m1 m2 ये m2 है, l के पावर 1/2 और t के पावर -4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके गाइस, चलिए अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को भी जो 2024 के अंतर्गत नीट 2024 के अंतर्गत जो री एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था, री एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है, री एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था। एंड क्वेश्चन कहता है कि द पिच ऑफ एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm। इट मीन्स आपकी जो पिच है वो पिच क्या है, पिच इज इक्वल टू 1 mm दिया है, ठीक है। कहता है कि एंड देयर आर सो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इट मीन सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है, डिवीजन कितना है, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। कहते हैं व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर, मतलब एक थिक वायर है जिसके अपन क्या करते हैं, डायमीटर को मेजर करते हैं। तो बोल रहा है कि द पिच स्केल रीड 1 mm एंड 63
डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ओके, रेफरेंस लाइन पर 63 डिवीजन क्या करती है, कोइंसाइड करती है कि द डायमीटर ऑफ द वायर। अब अपन को क्या करना है, डायमीटर। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो डायमीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल टू पिच प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू एल। एल क्या होता है आप जानते हो, लिस्ट काउंट को अपन फाइंड करते हैं। ओके, तो लिस्ट काउंट एक्चुअल में क्या होती है, इसके अंतर्गत एल बराबर क्या होता है, पिच। क्या होती है, पिच अपन जो नंबर ऑफ सर्कुलर जो डिवीजन होती है उसको अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पिच एक्चुअल में क्या होती है, 1 mm। सर्कुलर डिवीजन कितने भाई साहब, 100। तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.01 mm आपकी क्या हुई, पिच आ गई। ओके, अब देखो डायमीटर क्या, डायमीटर कैसे निकालोगे, डायमीटर के फॉर्मूला क्या होते हैं, पिच कितना है, 1 mm प्लस। अब देखो सर्कुलर स्केल कितने नंबर का कोइंसाइड करता है, 63 नंबर का। तो आप 63 लिखोगे इनटू आपका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। तो आपको इसको फाइंड सॉल्व करोगे तो 1 mm प्लस 0.63 इट मीन्स 1.63 mm आएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो क्या था, जो ऑप्शन थी उसके अंदर सेंटीमीटर में था। तो आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या है, 10 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm होते हैं। तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर दो 10 से, तो 1/63 अपन 3 सॉरी 10 इक्वल टू क्या होगा, 0.163 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.163 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन को भी 2024 के अंतर्गत पूछा गया था, री एग्जाम के अंतर्गत, जो री एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं, पेपर के अंतर्गत कर है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर एज डैश डैश डैश। ओके, मतलब वोल्टेज को इस फॉर्म में अपन लिख सके 200 प्लस माइनस 4। ओके, एंड करंट इज 20 प्लस माइनस 0.2। तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इट मीन्स रेजिस्टेंस को अपन को फाइंड करना है। चलिए अपन फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर होता है, इट मीन्स R इज इक्वल टू V अपन आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, V जो वैल्यू होता है ना वो क्या दिया है, 200 प्लस माइनस 4। ओके, और I की जो वैल्यू, इट मीन्स करंट दिया है 20 प्लस माइनस 0.2। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसको एरर है, इट मीन्स आई के एक्चुअल में आई के कैसे होता है, आई प्लस डेल्टा आई। तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, 0.2, और उसी तरह डेल्टा वी की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। तो आर की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 200 अपन 20 इज इक्वल टू 10। बट हमें क्या करना है, आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन अब मैं लिख दूं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन फर्स्ट थी, क्या थी ऑप्शन, 10 प्लस माइनस 4.2। ठीक है, सेकेंड था 10 प्लस माइनस 0.3, थर्ड था 10 प्लस माइनस 0.1, एंड फोर्थ था 10 प्लस माइनस 0.8। ओके, तो एक्चुअल में आर की तो वैल्यू हमें मालूम है 10 है क्या, बट इसके अंदर एरर कैसे निकालेंगे। देखिए एरर के क्या होता है कि जैसे कि एरर निकालने के लिए अपन ऐसा यूज करते हैं, आर बराबर वी बटा आई हुआ ना। इसकी एरर कैसी निकालेंगे, इसकी एरर का एक रूल होता है, इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। देखिए डेल्टा आर को तो अपन को फाइंड करना है, डेल्टा आर की वैल्यू कितना है 10 बराबर डेल्टा वी की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, और वी की वैल्यू कितना है 200 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितना है 0.2, और आई का वैल्यू कितना है भाई साहब 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या है 200। ओके, ये 4 आएगा और 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 2 आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कितना कि डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू कितना होगा 6 अपन 200। आर की वैल्यू कितना है
10 है ना भाई साहब, 10 से ये कैंसिल होगा 0, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होता है 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस आर बराबर 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। तो आप देख सकते हो ये आंसर होगा। ओके गाइस, ओके चलिए अपन आगे बात करेंगे। चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या हुआ कि ये 2023 के अंतर्गत पूछा गया था, नीट के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि अ मेटल वायर हैज मास इतना और रेडियस इतना एंड इसकी लेंथ इतना। ये मेटल की वायर है जिसकी मास, रेडियस एंड लेंथ गिवन है। ये बोला है कि द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी व्हाइल नियरली भी। एक्चुअल में इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दे देता हूँ 1.3% फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड इज 1.6% एंड थर्ड इज 1.4% एंड फोर्थ इज 1.2%। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए 2023 के अंतर्गत ये पूछा गया था। ओके देखिए मैं इसको बनाऊंगा और आप इस क्वेश्चन को देखिए, और आप वीडियो पोस्ट करके भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद आप मैच कीजिए। ओके देखिए बोल रहा है कि एक वायर है जिसकी जो मास है, मास के अंत का जो एरर है 0.4 प्लस माइनस 0.002। ओके जो रेडियस है, रेडियस इसकी 0.3 प्लस माइनस 0.001 एंड जी इसकी लेंथ है वो क्या है 5 प्लस माइनस 0.02। ओके अब इसके अंतर्गत हमने क्या करना है कि डेंसिटी के अंतर्गत क्या करनी है, परसेंटेज एरर ज्ञात करनी है। ओके देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि रो बराबर क्या होता है मास अपन वॉल्यूम। देखिए एक्चुअल में आप देखो ये मेटल वायर है, इट मीन्स मेटल वायर सिलेंडर होती है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी मास अपन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच बोले तो लेंथ या हाइट, आप एल भी लिख सकते हो। ओके या है या और ये नहीं कि एच बाई एल है। ओके ठीक है, अब देखो आप एक्चुअल में परसेंटेज एरर कैसे लिखते हो, एक्चुअल में एरर की एक रूल होती है उसके थ्रू अपन लिखते हैं। तो क्या होगी डेल्टा, परसेंटेज एरर कैसी होगी डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। ओके आप इसके अंतर्गत यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये परसेंटेज एरर आ जाएगी डेंसिटी के अंतर्गत। तो आप देखो चलिए डेल्टा रो बाई रो की परसेंटेज एरर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एम 0.002 अपन 0.4। ठीक है प्लस 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.001, डेल्टा आर है भाई, ठीक है बाई 0.3 प्लस डेल्टा एम 0.02 अपन 5। ओके आप इससे 100 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि आप परसेंट के अंतर्गत इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ओके अब 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 0.2/4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है अब 2 जीरो है तो 2 जीरो खत्म हो जाएगी ना। ओके अब इसमें भी क्या हो गया 0.2/0.3 आ जाएगा। ठीक है ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 2 आ जाएगा। ठीक है प्लस इसको 2/5 आप लिख सकते हो। ठीक है ये आप डेसिमल से डेसिमल काट दोगे तो क्या आएगा 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5। आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 एलसीएम होगा। आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा ये 30 आ जाएगा। 4 में 60 से डिवाइड 60 में 4 से डिवाइड करो तो 15, 15 में 2 से मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। ओके इसी तरह आप इसका करोगे तो क्या होगा 40 आ जाएगा। ठीक है और 5 को 5 को 12 से सॉरी 60 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 12 आएगा, 12 से 2 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। ठीक है आप इसको ऐड करोगे क्या होगा 94 अपन 60 आ जाएगा। ठीक है आप क्या लिख सकते हो 9.4 अपन 6 लिख सकते हो। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा
डिवाइड करोगे तो नियरली अबाउट क्या आएगा 1.6 आएगा। ठीक है, आप नियरली भी लिखते हो तो नियरली भी क्या होगी 1.6। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा कि क्वेश्चन नियरली पूछ रहा है तो नियरली तो 1.6 आ ही जाएगा गाइस। ओके, तो आपकी जो ऑप्शन होगी वो सेकेंड इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे हम अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो करा है, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। ये भी क्या थी वो 2023 के अंतर्गत भी पूछा गया था। ठीक है, 2023 के अंतर्गत पूछा गया था। अब देखो इसके अंतर्गत ये क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि द एरर इन मेजरमेंट विच एराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फंक्शन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि अनप्रडिक्टेबल टेम्परेचर एंड वोल्टेज के कारण जो एरर आती है तो बेसिकली वो बोलते हैं उसको रैंडम एरर। रैंडमली आ गई भाई साहब, ये अनप्रडिक्टेबल है, रैंडम एरर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा रैंडम एरर। ठीक है, देखिए टेम्परेचर और वोल्टेज के कारण जो भी एरर आती है जो रैंडम में मतलब अनप्रिडिक्टेबल एरर है, बेसिकली क्या है रैंडम एरर है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे। देखो क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अंतर्गत ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है गाइस। 2023 में नीट के अंतर्गत पूछा गया था, बट एक्चुअल में आप जानते हो एक एग्जाम हुई थी मणिपुर के अंतर्गत 2023 में सेकेंड बार जो मणिपुर का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत क्या था पूछा गया था। ये बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर विथ बर्निंग कैलिपर्स यील्ड टू फ्लोइंग वैल्यूज। एक्चुअल में 3.33 इतना डॉट डॉट डॉट, मतलब एक्चुअली में बर्नियर कैलिपर से अपन क्या करते हैं स्फेरिकल जो बॉब है उसकी डायमीटर को अपन मेजर कर रहे हैं। उसके थ्रू अपन ने क्या किया इतना मतलब क्या इतना मेजरिंग मतलब 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स किया। अब इसको द मीन, अब इसकी मीन वैल्यू ज्ञात करना है विथ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप मीन वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई साहब, यदि एन देखो डिफरेंट क्वांटिटी n2 n3 n4 n5, इसकी मीन वैल्यू कैसे निकलोगे। मीन वैल्यू क्या होती है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, मतलब चारों पांचों को ऐड करके उससे 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आप देखना अब हमने क्या किया कि इसको ऐड कर दे रहे हैं ना 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32, इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 है। ठीक है, आप जब इसको ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो एक्चुअल में क्या होगा आता है 3.328। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो इसके अंतर्गत 3.33। ठीक है ना, देखो ऑप्शन मैं आपको देना भूल गया, ऑप्शन एक्चुअल में उसके अंतर्गत दिया था जो क्या थी, एक थी तो पहला ऑप्शन था भाई साहब 3.328 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन थी 3.3 सेंटीमीटर, तीसरा जो ऑप्शन था गाइस वो 3.33 सेंटीमीटर एंड चौथा ऑप्शन था 3.32 सेंटीमीटर। तो मतलब दशमलव के बाद 2 अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिया 3 होनी चाहिए। ओके, तो आपकी 3.3 क्या आएगा 33 आया ना भाई साहब, 3.33 आपकी आंसर हो जाएगी। ओके गाइस, देखिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। इट मींस ऑप्शन इसके अंदर क्या है गिवन है भाई साहब, एक तो है एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम, दूसरा है क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी, इसकी कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होती है ना उसकी बोल रहा है, और टॉर्क है नेक्स्ट इज टॉर्क, एंड डी नंबर है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए आपको तो कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका डायमेंशन डायरेक्ट याद रखने, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी हुआ,
आप इसको सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कि हाँ, एक मैं बात बता दूं कि ये भी क्या है, 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी मणिपुर के अंतर्गत ही पूछा गया था। ओके, तो अब देखिए क्या होता है इसके आंसर। देखिए जो हम सॉल्व करना चाहें तो एक तो हमारा ऑप्शन है कि यार मैं पूरा का पहले एंगुलर मोमेंटम का मतलब डायमेंशन निकालो। तो चलिए, जो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एम की डायमेंशन क्या होती है, एम, भी का भी क्या है, स्पीड है, तो आप क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, इट मीन एल टी माइनस वन, और आर क्या है, डिस्टेंस हो तो एल, तो एम एल टी माइनस वन। आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसके अंत का जो डायमेंशन आए उसके अंत का जो मास हो, मास का रेसिप्रोकल है, इट मीन एम माइनस वन। मतलब आपको इसकी चारों क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखनी है और जिसके अंतर्गत एम माइनस वन आ जाए वही आंसर होगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, कोफिशिएंट, आप इसको तो याद रखना कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, इसकी जो डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। आप इसको याद रखियो हमेशा, कभी भी, एम एल थ्री माइनस, सॉरी एम एल टी के पावर माइनस थ्री के पावर माइनस वन। ओके, ये क्या थर्मल कंडक्टिविटी, बट आपको एक्चुअल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए, होता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अब देखो इसके अंतर्गत यही फोर्थ ऑप्शन है जिसके अंतर्गत यदि डायमेंशन लिखोगे तो इसकी अंतर्गत जो मास का जो डायमेंशन आएगा एम माइनस वन, इट मीन्स मास का रेसिप्रोकल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपका यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको थर्मल कंडक्टिविटी का याद रखें, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो डायमेंशन है, कहते हैं द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए अपन को क्या करना है कि ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन किस क्वांटिटीज का है इसके अंदर फाइंड करना है। देखिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये नीट 2022 का क्वेश्चन, आप जानते हो कि जो 22 भी हुआ था ना वो 2 टाइम्स हुआ था, तो ये पहले फर्स्ट टाइम की क्वेश्चन है। बोल रहा है देखिए एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स इसका आंसर होगा, बट कैसे? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो डायमेंशन याद करनी होती है, एक तो एप्सिलॉन नॉट का आप याद होना चाहिए, एक तो म्यू नॉट का। तो एक्चुअल में क्या हो, यदि याद नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि इसको याद रखने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि म्यू नॉट अपन 4 5 इज इक्वल टू एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, मीटर अपन एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर अपन एम्पियर, ठीक। अब जो टेस्ला होता है ना, टेस्ला, इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं भाई, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर अपन एम्पियर, ठीक है। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से कैसे, आप टेस्ला की आप डायमेंशन निकालोगे और टेस्ला की डायमेंशन इसमें भर दोगे और मीटर एम्पियर की आपको मालूम है, आप म्यू नॉट की निकाल सकते हो। या दूसरी तरीका यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि C बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होती है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि किसी एक का तो आपको याद होनी चाहिए। तो एक्चुअल में जो म्यू नॉट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M1 L1 T माइनस टू और A माइनस टू। गाइस इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको म्यू नॉट का कम से कम आप याद रखें, म्यू नॉट को यदि याद रखते हैं तो आपको साइलेंट नोट का भी कैलकुलेट करना कोई आसान नहीं हुआ, ठीक है। या आप एप्सिलॉन नॉट का याद रखें, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट की
फाइंड करें। सेल्फ इंडक्शन एक्चुअल में क्या होती है, एल होती है, जो आपको मैं इंडक्टेंस का चैप्टर में बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, जिसको फाई लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी आप जानते हो एप्सिलॉन। इसको आप याद रखो, किसकी, या तो म्यू नॉट का आप याद रखो या एप्सिलॉन का। म्यू नॉट का हमने याद लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, आगे अपन बात करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या हुआ कि ये क्वेश्चन नीट 2022 के अंतर्गत पूछा गया है 2 और फर्स्ट टर्मिनल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन भी दिया हुआ है भाई साहब। पहला ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे 138 इंटू 10 के पावर 1, सेकेंड ऑप्शन थी 1382 एंड थर्ड ऑप्शन थी क्या, थर्ड ऑप्शन क्या थी 1382.5 एंड फोर्थ ऑप्शन थी 14 इंटू 10 के पावर 2। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है, लेंथ दिया है इतना, ब्रेथ इतना दिया है, और राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, सॉरी हाँ एरिया क्या होता है, एरिया तो फाइंड ही करना है। एरिया क्या होती है, एल इन एरिया क्या हो जाएगी 55.3 इंटू 25 मीटर। आप इसको यदि आपने क्या किया, करेक्ट तरीका से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार का होती है 1382.5 मीटर स्क्वायर। बट इसके अंतर्गत हमें राउंड अप करना है, ये तो कोई भी कर सकता है, बट क्वेश्चन ये है नीट में इसलिए पूछा है कि आपको राउंड अप करना आता है कि नहीं। देखो आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो देखो इन केसेस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन अपन जो फाइनल वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट रखना, सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, सबसे कम वाला ही सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। इट मीन्स आप देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने कर रहे हो 55.3 इंटू 25, तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है 25 का, इट मीन्स 2। तो जो फाइनल वैल्यू आए उसके अंतर्गत भी आपको क्या होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो देखिए इसको अपन राउंड अप करें 2 डिजिट तक, तो मतलब यहां तक अपन को राउंड अप करना है, तो 1 मतलब 1382 को अपन 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 4 इंटू 10 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हो क्या। अरे भाई साहब x का वैल्यू कितना हुआ 1400, ये कितना है 1382.5। अरे 1382 को 1400 नहीं लिख सकते हैं राउंड अप कर में, अब इसको क्या लिख सकते हो 14 इंटू 10 के पावर 2। अब देखो इसका ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हमें 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें किसी का नहीं भाई साहब, आप बिना कैलकुलेशन का भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमें 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसमें क्या 2 डिजिट है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, भाई इसी में तो है, तो आंसर तो हमारा यही होगा। तो करेक्ट आंसर दिस इज ओके, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपन आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन एंगल, एक मिनट, कह रहा है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, यूनिट हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। भाई साहब इसके अंतर्गत क्या है, यूनिट है, प्लेन एंगल की यूनिट और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, यस भाई होती है। इसको सॉलिड एंगल को अपन इसको रेडियन में मापते हैं भाई साहब, बट डायमेंशन नहीं होता है। तो ऑप्शन तो पहला ही करेक्ट है भाई, डायमेंशन ले, डायमेंशन बट नो यूनिट। अबे यूनिट होता है डायमेंशन नहीं होती है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन भी गलत है, बोथ यूनिट है। अरे भाई साहब इसके अंदर यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता है, तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। देखिए चल में क्या हुआ कि ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है, 2022 में। कह रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिस 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आप सर्च करो जिसके अंतर्गत जो डायमेंशन हुए वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल हो। प्रेशर क्या होगा? F/A। एफ की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2। ओके, और एरिया क्या होगा? L2। ओके, तो क्या लिख सकते हो? M1 L-1 T-2। ये हमारा क्या है? डायमेंशन हुआ। एक्चुअली में देखिए यंग मॉडुलस क्या होती है, देखो यंग मॉडुलस y बराबर FL/A डेल्टा L। यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है y बराबर FL/A डेल्टा L। तो कोई L से L तो कैंसिल हो गया भाई, डायमेंशन ही। मैं ऐसा नहीं काट रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला में ही कट जाती है, नहीं, डायमेंशन ही बात करें तो L और डेल्टा L की डायमेंशन सेम होती है तो अपन काट सकते हैं। ओके, तो y बराबर F/A तो ही हुआ, तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन वो प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? देखिए आप इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए कि फॉर्मूला मोमेंटम का तो हो नहीं सकता, प्रेशर की फोर्स तो हो नहीं सकती, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं होती है। F बराबर 6 पाई ईटा RV। अब देखो इसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो फोर्स के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ओके, तो आपका फोर्थ नंबर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी क्या है, 2022 के अंतर्गत ही गाइस पूछी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ओके, गिवन बाय इतना। देखो जी की जो वैल्यू है भाई साहब वो क्या दिखे गई है? जी बराबर 4 पाई² L/T²। जहाँ L की वैल्यू दी गई है आपको, L की वैल्यू, ठीक है, आप L की वैल्यू दे सकते हो और T की वैल्यू। अब G के अंदर क्या करना है? परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर की फॉर्मूला देखो, पाई जो है ना वो कांस्टेंट है। ओके, तो अपन डेल्टा G बाई G इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T। ठीक है, अब डेल्टा L की वैल्यू क्या है भाई साहब? 0.1 है गाइस, और L की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 1/100। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में डेल्टा G बाई G की वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज एरर के अंतर्गत यदि फाइंड करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ? जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ओके गाइस, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आएगा, तो कुल मिलाकर 3% आंसर। तो 3% इज द आंसर। ओके, चलिए गाइस, एक्चुअल में क्या हुआ कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या हुआ, नीट 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 21 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि अ स्क्रू गेज कीप्स दैट द फ्लोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मतलब क्या कर रहे हैं कि अपन स्क्रू गेज से किसी वायर के डायमीटर को मेजर कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? 0 mm दिया है। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 52 डिवीजन। ओके, करा कि गिवन डेट 1 mm ऑन मेन स्केल corresponding टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, करा है कि देखिए एक्चुअल में मेन स्केल है, मेन स्केल जो रीडिंग है उसके अंतर्गत 1 mm एक करस्पेंडिंग है 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे। तो हमारा पिच क्या होती है? पिच क्या हो जाएगी? 1/100। इट मीन 0.01 mm क्या हुआ? हमारा पिच हो गया। ओके, अब हमें क्या करनी है? तो द डायमीटर ऑफ द वायर, हमें डायमीटर को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायमीटर क्या होगी? द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बोले तो पिच। देखिए हमारे मेन स्केल पे क्या हो? 0। ओके, प्लस जो 52 सर्कुलर स्केल रीडिंग है, 52 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.01 mm। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.52 क्या आ जाएगा? mm क्या होगा आपकी? इसको अपन क्या करेंगे? सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करोगे तो अब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कितना आंसर आएगा? 0.052 सेंटीमीटर। 0.052 सेंटीमीटर, इट मीन्स
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ये बोल रहा है कि द E and G respectively denote energy and gravitational potential, gravitational constant, okay? It means जो आपकी E है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और G है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, E बाई जी की जो डायमेंशन है उसको अपन को फाइंड करना है। देखिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-2, ओके। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन क्या होती है, m-1 l3 t-2, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन, ओके। अपन e बाई जी जब करें, e बाई जी तो क्या आएगा, m+2, ओके, l-1 और t क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी m2 l-1 t0 इज सेकंड आंसर इज करेक्ट। इट मींस इसके आंसर क्या होगी, सेकंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। ये क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहा है कि इफ फोर्स F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantity, then find the dimension of energy. It means अपन को एनर्जी की डायमेंशन को फोर्स F, acceleration A and time t के रेस्पेक्ट में अपन को कैलकुलेट करना है। चलिए अगर हमने क्या किया कि फोर्स है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम को यदि कांस्टेंट किया, तो हमने क्या किया कि जो एनर्जी किस लिए डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, तो E प्रोपोर्शनल टू A, रैंडम A मैंने मान लिया, ओके। एनर्जी एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, तो A रेज़ टू पावर B, एंड टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, तो E प्रोपोर्शनल टू टाइम के पावर C। अच्छा ये बताओ E की जो डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 m1 l2 t-2, ओके। अपन को इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 l2 t-2 जो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, f की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 e टू पावर a, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, l t-2 लिख सकते हो कि पावर b हमने क्या किया, माना है। उसके बाद टाइम तो आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू c, ठीक है। आप इससे कैलकुलेट करो a की वैल्यू कितना आएगी, a की वैल्यू इससे कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आप मानते हो कि नहीं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसके अंतर्गत a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, -2b प्लस c इज इक्वल टू 2, इससे अपन लिख रहे हैं सब, इस इक्वेशन से लिख रहे हैं, ओके। तो c बराबर क्या हो जाएगा भाई, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 है, b की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है, तो आप -2 प्लस c बराबर 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगी, c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो a की वैल्यू कितना आई, 1 आई, b की वैल्यू कितना आई, 1 आई, और c की वैल्यू कितना आई, 2 आई। तो आप देख सकते हो 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नीट 2020 के अंतर्गत पूछा गया था, नीट 2020 के अंतर्गत पूछा गया था। करा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑन वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 के पावर -20 जूल। मतलब 10 के पावर -20 जूल से वन बॉन्ड को, डीएनए का जो बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड को अपन क्या कर रहे हैं, इतने एनर्जी से क्या कर रहे हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसको अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, तो आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, ओके। तो 1 जूल बराबर अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, एक्चुअल में क्या आ गया, 10 के पावर -19 अपन 1.6, 1 जूल बराबर लिख सकते हो, ओके। तो 10 के पावर -20 जूल बराबर क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -20 इंटू 10 के पावर प्लस 90 अपन 1.6,
अवे, इसको क्या लिख सकते हो 10 के पावर -1 इंटू 1.6, क्या लिख सकते हो 100/16, क्या लिख सकते हो 0.006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखो आपका आंसर क्या होगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आपका फाइनल आंसर क्या होगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए, ये 2020 के अंतर्गत, नीट 2020 के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखो नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। ओके, ये कह रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इतना, मतलब 9.99 मीटर से 0.0099 मीटर को अपन क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा। देखो अपन ने क्या किया 9.99 मीटर से अपन 0.0099 मीटर को अपन क्या करेंगे माइनस करें तो क्या आएगा। आप जब माइनस करोगे गाइस तो आएगा 9.9801 मीटर, इतना मीटर। बट ये तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है जिसको कोई भी कर सकता है, बट इसके अंतर्गत अपन को क्या करना है सिग्निफिकेंट नंबर में आंसर देनी है। ओके, देखिए क्या होता है माइनस एंड प्लस में कैसे अपन देते हैं आंसर सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए जो दो क्वांटिटी है, दो वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट जो लेटर है, इसके अंत का आप देखो दशमलव के बाद इसके अंत का देखो कितना अंक है, दशमलव के बाद इसके अंत का 2 है, दशमलव के बाद इसमें कितना है 4 है। सबसे कम जो होती है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर देते हैं। तो जब से कम वाला ई है तो इसके अंत का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होगा। तो अपन 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्या कर सकते हैं भाई साहब, इसके अंदर 9.98 है, यही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर होगा और 9.98 इज द फर्स्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका पहला आंसर होगा। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि द स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, मतलब स्क्रू गेज के पास लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। ओके, एंड 50 डिवीजन इट्स सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। देखिए पिच क्या होते हैं भाई साहब, पिच क्या होती है लिस्ट काउंट तो 0.01 है, इसके अंदर भाई जो डिवीजन है 50 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, जब डिवाइड करोगे भाई 0.5 mm आएगी आंसर। तो 0.5 mm कौन सी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 1 मिनट, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट वो क्या होता है पिच अपन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आपको तो लिस्ट काउंट दिया है बट पिच फाउंड करना है, तो पिच बराबर क्या होगा 0.01 इंटू 50 करोगे तब 0.5 mm आएगा। ओके, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, तो 0.5 mm इज आंसर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का, ये भी क्या नीट 2020 के अंतर्गत पूछा गया था। इसके अंदर अपन को क्या फाइंड करना है कि स्ट्रेस की डायमेंशन को फाइंड करना है। देखिए स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया, वही प्रेशर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के इक्वल। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगी m1 l1 t-2 और एरिया क्या होगा एरिया r स्क्वायर l2। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं m l-1 t2, m l-1 t2, m l-1 t2 which is answer m l-1 m l-1 t-2, ये t-2 सब में दिया भाई साहब। ओके, जो फोर्स के डायमेंशन की m1 l1 t-2 और अपन एरिया L2 लिखोगे, L2 को ऊपर लिखोगे क्या पाएगा m1 l1 t-2। ओके, t-2, दिस इज फाइनल आंसर m1 l1 t-2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अपन बात करेंगे, ये 2019 का क्वेश्चन है, कौन सा 2019 में पूछा गया था। पूरा कि इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ occur in the measurement of physical quantity ए के अंतर्गत परसेंटेज एरर 1% है, बी के अंतर्गत 2% है, सी के अंतर्गत 3% है एंड डी के अंतर्गत 4% रेस्पेक्टिव। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। देखिए एक्स का वैल्यू क्या है A2
बी के पावर 1/2 अपन सी 1/3 डी के पावर 3। इसके अंदर क्या करना है अपन को, मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या लिखें। मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स मैक्सिमम परसेंटेज एरर 2 इंटू ए के अंदर का परसेंटेज एरर 1 है, प्लस 1/2 इंटू बी के परसेंटेज एरर 2 है, प्लस 1/3 इंटू सी के अंदर का 3 और प्लस 3 इंटू डी के अंदर का 4। इसको सब करोगे क्या आएगा, 2 प्लस ये कट जाएगा 1, एक कट जाएगा 1, एक कट जाएगा 4 3 12, 12 2 14 2 16, 16 परसेंटेज एरर इज फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 16। तो चलिए हमने क्या देखा कि 2019 से लेकर के और 2024 तक जितने भी क्वेश्चन थे पीआई की उनको अपने डिस्कशन किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।